अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल। जैसे निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्क्रीट स्ट्रक्चर बुक जो है वो केनेथ रोजन की है, उसको हम करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 जो कि काफ़ी बच्चों को मुश्किल लगती है एक्सरसाइज 1.3 तो, और 1.2 फ़िलहाल मैं नहीं करवा रहा उसमें, क्योंकि मैंने जस्ट 2 टॉपिक्स पढ़ा है। तो फ़िलहाल के लिए 1.3 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके काफ़ी सारे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ ट्रुथ टेबल्स वेरीफाई दी इक्विवेलेंसेस। ट्रुथ टेबल यूज़ करके ये इक्विवेलेंसेस हमें वेरीफाई करने पड़ेंगे। कह रहा है पी एंड टी बराबर होता है पी के, इक्विवेलेंट होता है पी के। अब टी और एफ किसको शो कर रहा है? टी जो है टोटोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एफ है कंट्राडिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब टी में सारी वैल्यूज़ ट्रू आएंगी, एफ में सारी वैल्यूज़ फॉल्स आएंगी। तो इसके कुछ मैं 1-2 सवाल करवा देता हूँ। ट्रुथ टेबल यूज़ करके हमें करना है ये वाले सवाल। तो पहला पार्ट है पी एंड टी, जो कि बराबर आएगा किसके? पी के। तो अब जस्ट क्या करेंगे, पी एक वेरिएबल है और टी जो है सारे वैल्यूज जो भी आएंगे वो ट्रू आएंगे। ठीक है, उसमें सो पी जो है एक वेरिएबल है, तो आप क्या करेंगे, एक ट्रू एक फॉल्स लिखा, और टी जो है ये सारे वैल्यूज में ट्रू आनी है। एंड का मतलब होता है दो वैल्यूज ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू लिखा जाएगा, ये दोनों ट्रू नहीं है तो यहाँ पर फॉल्स लिखा जाएगा। तो पी एंड टी का जो आंसर है, क्या वो पी के बराबर आया है? ये आप ट्रुथ टेबल और ये वाली देखेंगे तो क्या ये सेम है? बिल्कुल सेम है, तो ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से बी है पी आर एफ कन्ग्रुएंट होगा, इक्विवेलेंट होगा पी के। तो आप क्या करें, पी और एफ और पी आर एफ करना है। तो हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू एक ट्रू एक फॉल्स और एफ में हमारी सारी वैल्यूज फॉल्स। आर का मतलब होता है एक वैल्यू भी ट्रू होगी तो ट्रू आएगा आंसर। फॉल्स कब आएगा? जब दो वैल्यूज फॉल्स होंगी। तो यहाँ पर दो वैल्यूज फॉल्स नहीं है तो ये ट्रू आएगा, यहाँ पे दो वैल्यूज फॉल्स हैं तो ये फॉल्स आ रहा है। तो क्या ये जो है वो इसके बराबर आए? ये दोनों ट्रुथ टेबल सेम बन रही हैं, तो यही प्रूव करना था। पी आर एफ बराबर आएगा पी के, तो पी आर एफ बराबर आ गया है पी के। इसी तरीके से सी पार्ट है पी एंड एफ जो है वो बराबर आएगा एफ के। ठीक है, तो पी और एफ और यहाँ पर पी एंड एफ। सो पी में ट्रू फॉल्स और एफ में फॉल्स फॉल्स। तो एंड का मतलब है दो वैल्यूज ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। दो वैल्यूज ट्रू नहीं है तो फॉल्स, दो वैल्यूज ट्रू नहीं है तो फॉल्स। तो पी एंड एफ किसके बराबर आई है? एफ के बराबर है। ये दोनों जो हैं वो सेम है, तो यही हमें प्रूव करना था। इसी तरीके से हमारे पास पी आर टी है, पी आर टी के राइट टी के बराबर आएगा। पी आर टी करेंगे तो टी के बराबर आएगा। तो ये पी और ये टी और ये पी आर टी। पी की वैल्यू है ट्रू फॉल्स, टी की वैल्यू है ट्रू ट्रू। आर का मतलब एक भी ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, तो ये दोनों ही ट्रू हैं, ये भी ट्रू हो गया, इनमें से एक ट्रू है तो ट्रू आएगा। तो पी आर टी टी के बराबर है। पी आर टी ये दोनों कॉलम आपस में क्या हैं? बराबर है। यहाँ पर आप यूँ लगा सकते हैं लाइन, ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए। ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोनों कॉलम हमारे सेम आ रहे हैं तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। इसी तरीके से हमें ई पार्ट में गिवन है कि ई पार्ट है पी आर पी पी के बराबर आएगा। पी आर पी पी के बराबर आएगा। पी एक ही वेरिएबल है और पी आर पी करना है। आप चाहें तो ये दो बार वाली लिख लें, पर वेरिएबल एक ही काउंट होगा। ये ट्रू फॉल्स, ये भी ट्रू फॉल्स। आर का मतलब एक भी ट्रू तो ट्रू, तो ये एक भी ट्रू है, मतलब दोनों ही ट्रू हैं तो ट्रू, इनमें कोई भी ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स। तो पी आर पी किसके बराबर आ रहा है? पी के बराबर आ रहा है। ये दोनों कॉलम सेम ही आएंगे तो ये है। और पी एंड पी भी आपका पी के बराबर ही आएगा। एंड भी करेंगे, मतलब यहीं पर ही मैं कॉलम ऐड कर देता हूँ पी एंड पी का। तो एंड का मतलब है दो ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दो ट्रू हैं तो ट्रू, दो ट्रू नहीं है तो फॉल्स। ये और ये भी आपस में क्या है? बराबर हैं, तो ये भी इसी कंडीशन में बराबर आता है। क्वेश्चन नंबर ये था 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है कि शो दैट। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है शो दैट। मैं इसके ऑड क्वेश्चन वैसे तो करवाने वाला हूँ, पर क्वेश्चन नंबर 2 में देखने शो करना है कि नेगेशन ऑफ नेगेशन पी इज कन्ग्रुएंट टू पी। ये शो करना है बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट।
हम ट्रुथ टेबल से ही शो कर लेते हैं कि मैंने P बनाया, इसका नेगेशन P बनाया और उसका मैंने नेगेशन बनाया। ठीक है, पहले मैंने जस्ट वेरिएबल ए की है P, तो इसका आएगा ट्रू और फॉल्स। नेगेशन का मतलब क्या होता है, अगर ये ट्रू है तो यहाँ पर फॉल्स आएगा, ये फॉल्स है तो यहाँ पर ट्रू आएगा। अब इसका दोबारा से नेगेशन करना है, इसका अगर दोबारा से नेगेशन करेंगे तो ये फॉल्स है तो ट्रू, ये ट्रू है तो फॉल्स। तो ये और ये कॉलम आपस में बराबर हैं, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यूज ट्रुथ टेबल टू वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ करना है। कम्यूटेटिव लॉ बिल्कुल ही आसान है और PRQ कह रहा है कन्ग्रुएंट होगा QRP के। इसका एक पार्ट में करवा देता हूँ। ठीक है, बात वही होगी, ये P है, ये Q है, ये PRQ है और ये QRP है। तो P और Q दो वेरिएबल हैं तो 4 ट्रुथ वैल्यू देंगी, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। उसके बाद PRQ, इस सिंबल का मतलब इन दोनों के दरमियान हम R निकाल रहे हैं। इस सिंबल का मतलब है एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा। फॉल्स कब होगा, जब दो फॉल्स होंगे। तो दो फॉल्स कहाँ पर हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर फॉल्स आएगा, अदरवाइज हर जगह पे क्या आएगा, ट्रू। इसमें भी हमें क्या करना है, QRP। तो बात वही है, आर में मतलब दो जहाँ पर फॉल्स होंगे तो वहाँ पर फॉल्स होगा, तो जो दो यहाँ पर फॉल्स हैं यहाँ पर फॉल्स, अदरवाइज क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये और ये दोनों ही बराबर आने, ये कन्ग्रुएंट हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना है, इसको भी छोड़ दें, एसोसिएटिव लॉ भी ऐसे ही है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। इसमें हमें करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ। ठीक है, क्योंकि हम ऑड पर ही फोकस कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव कर लेते हैं यूजिंग ट्रुथ टेबल। P एंड QRR कन्ग्रुएंट है, P एंड QR, P एंड R। ठीक है, तो हम कर रहे हैं पहले ये वाली साइड, तो इसमें है PQR, लिख दिए PQR। उसके बाद हमारे पास आएगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, QRR, ये हो गया। उसके बाद ये टोटल P एंड QRR, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे क्या पड़ा हुआ है, P एंड Q पहले सॉल्व करेंगे, फिर करेंगे P एंड R। ठीक है, उसके बाद ये टोटल P एंड QR, P एंड R, ये टोटल करेंगे। तो इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल हैं, मतलब 2 पावर 0 जो कि 1 के बराबर होता है, 2 पावर 1 जो कि 2 के बराबर होता है, 2 पावर 2 जो कि 4 के बराबर होता है। मतलब इसमें 4 ट्रू और 4 फॉल्स आने हैं, 4 ट्रू और 4 फॉल्स। एक लाइन में यूँ लगा देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, 4 ट्रू 4 फॉल्स, 1 2 3 4, 4 ट्रू, 1 2 3 4 फॉल्स, और 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। इसमें एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। QRR करना है, इन दोनों के दरमियान R निकालना है। R का मतलब है दो जगह पर अगर F आएगा तो F लिखना है, अदरवाइज हमारा ट्रू ही आएगा। तो दो जगह पर F कहाँ पर आ रहा है, ये दो जगह पर F आ रहा है, तो यहाँ पर हम F लिखेंगे, बाकी ऊपर 3 ट्रू आएंगे। इसी तरीके से दो जगह पे F कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे दो जगह पे F है तो हम F लिखेंगे, बाकी यहाँ पर 3 ट्रू आएंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से P एंड QRR, अब इसके दरमियान और इसके दरमियान एंड निकालना है ऑपरेशन। एंड का मतलब है दो जगह पर ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो दो जगह पे ट्रू देखना है कहाँ कहाँ है, 1 2 3 जगह पे ट्रू है, पर यहाँ पर दो जगह पे ट्रू नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 3 ट्रू कर दें और एक फॉल्स कर दें। इसी तरीके से यहाँ पे कहीं पर भी दो दो ट्रू नहीं है तो ये चारों ही फॉल्स आएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद P एंड Q कर रहे हैं हम, इसके दरमियान एंड निकाल रहे हैं। P और Q के दरमियान क्या निकाल रहे हैं, एंड। एंड का मतलब वही है, दो जगह पे T आएगा तो ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज फॉल्स। दो जगह पे, पहले दो जगह पे T आएगा, फिर दो जगह पे फॉल्स आएगा, फिर सारी जगहों पर फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि दो जगह पर T कहीं पर भी नहीं है नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये हो गई। और P एंड R, अब P और R, इस कॉलम और इस कॉलम में हम एंड ऑपरेशन निकालने वाले हैं।
तो ये दो जगह पे टी तो टी अदरवाइज फॉल्स, तो दो जगह पे टी है तो टी, फिर दो जगह पे टी नहीं है तो फॉल्स, फिर दो जगह पे टी है तो टी, फिर दो जगह पे टी नहीं है तो फॉल्स, फिर दो जगह पे टी है। ठीक है, अच्छा फिर दो जगह पे टी नहीं है, एफ और टी है नहीं है, और फिर आगे कहीं पर भी दो जगह पे टी नहीं है तो ये फॉल्स 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 आ जाएगा। ठीक है, एक और भी फॉल्स आएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ बन जाएंगे ना वैल्यूज़। ये मैंने रोज़ नहीं बनाई इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है। अब हमें क्या करना है, इन दो में और निकालना है, इन दो में और ऑपरेशन, मतलब दो जगह पे फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा अदरवाइज ट्रू आएगा, दो जगह पे फॉल्स नहीं है तो ट्रू, दो जगह पे फॉल्स नहीं है तो ट्रू, दो जगह पे फॉल्स नहीं है तो ट्रू, दो जगह पे फॉल्स है तो फॉल्स, दो जगह पे फॉल्स है तो फॉल्स, दो जगह पे बस सब में क्या आ जाएगा, फॉल्स 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 आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब हमें देखना है ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या सेम टू सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर ये वाली साइड्स आपस में बराबर नहीं आ रही हैं, बराबर आनी तो चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अच्छा एक सेकंड दोबारा से चेक करते हैं, हमने ये क्या किया है, क्यू आर आर पी के साथ निकाला है तो इसके दरमियान एंड ऑपरेशन है, इनके दरमियान क्या है, एंड ऑपरेशन है। अच्छा तो एंड ऑपरेशन में हमारा ये चौथे के बाद ये यहाँ पर गलती हो गई है, पहले चार वैल्यूज़ ठीक है, ट्रू 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 और सॉरी यहाँ पे ट्रू ट्रू ट्रू, तो ट्रू 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 लिखा है और ये होगा फॉल्स तो ये फॉल्स लिखा है। फिर आगे कहीं पर भी दो टी हैं ही नहीं तो ये सारी जो हैं, ये सारी जो हैं क्या आएंगी, फॉल्स आनी थी। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक हो गया। अब वेरीफाई करते हैं क्या ये सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर आप मिस्टेक नहीं कर रहे हैं तो हमेशा सही आना है, एंड ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो दो जगह पे आपको क्या करना है, एफ़ देखना है, मतलब इस और इस कॉलम में हमें देखना था कि दो जगह पर एफ़ है और दो जगह पे टी है तो टी अदरवाइज एफ़। तो है ये चार वैल्यूज़ हैं, पहली ट्रू, दूसरी ट्रू, चौथी ट्रू आएगी, पहली दूसरी और तीसरी ट्रू आएगी। उसके बाद चौथी में दो ट्रू नहीं है तो फॉल्स, पांचवी में यहाँ पर ट्रू है पर यहाँ पर ट्रू नहीं है तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, सारी बाकी फॉल्स हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सही हो गया। ये दोनों कॉलम्स हमारे, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम हमारा सेम आ रहा है तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में यूज डी मॉर्गन्स लॉ टू फाइंड द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ जो है हमें यूज़ करके इन सारी स्टेटमेंट की नेगेशन निकालनी है। डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली है क्या, फर्ज करो दो डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं, एक होता है पी एंड क्यू और बाहर इसके नेगेशन होती है, तो ये बराबर आता है नेगेशन पी नेगेशन क्यू और बीच में आर लगा देते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, नेगेशन इस पर अलग देते हैं, नेगेशन इस पर अलग देते हैं, तो बीच वाली एंड जो है वो आर में तब्दील हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी नेगेशन पी आर क्यू गिवन हो, अगर यहाँ पर आर ऑपरेशन हो तो वापस ये क्या हो जाता है, नेगेशन पी नेगेशन क्यू, आर जो है हमारी एंड में तब्दील होती है। तो यहाँ पर इंग्लिश में सेंटेंसेस हैं, इन पर अलग अलग से नेगेशन लगाना है। पहले आप इसको कन्वर्ट करें कि है कैसा, ये देखेंगे जॉन इज़ रिच एंड हैप्पी, मतलब ये पी एंड क्यू की बात कर रहा है। जॉन इज़ रिच मतलब जॉन इज़ रिच मतलब पी, एंड जॉन इज़ हैप्पी मतलब क्यू, तो हमने मिला के पी एंड क्यू किया हुआ है। अब इस पर नेगेशन लगाएंगे, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ की हेल्प से। तो ये नेगेशन पी एंड क्यू अगर हम सेपरेट लगा रहे हैं तो ये वाली नेगेशन आएगी, मतलब ये बराबर होगा नेगेशन पी आर नेगेशन क्यू के। मतलब हमें लिखना सेंटेंसेस में ही है, पर कैसे फिर हम लिखेंगे, नेगेशन पी आर नेगेशन क्यू करेंगे, मतलब यहाँ पर लिखेंगे जॉन इज नॉट रिच, जॉन इज नॉट रिच, यहाँ पर बीच में और है, और नॉट हैप्पी, जॉन इज नॉट रिच आर नॉट हैप्पी। ये हमारी क्या हो गई, डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से नेगेशन आ गई। इसी तरीके से कार्लोस विल बाईसाइकिल आर रन टुमारो,
मतलब ये लिखा हुआ है, इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, कार्लोस विल बाईसाइकिल आर रन टुमारो, तो ये पी आर क्यू है, पी आर क्यू। तो पी आर क्यू पे अगर हम नेगेशन लगाते हैं, ये बी पार्ट कर रहे हैं, तो ये आता है हमारा, मतलब नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू आ जाता है। तो हम लिखेंगे कार्लोस विल नॉट बाईसाइकिल, कार्लोस विल नॉट बाईसाइकिल एंड नॉट रन टुमारो, एंड नॉट रन टुमारो। इस तरीके से हम लिख देंगे ये। इसी तरीके से मी वॉक्स आर टेक्स द बस टू क्लास, मी वॉक्स मतलब पी आर, आर टेक्स द बस तो आर क्यू, तो मी डज नॉट वॉक, आर डज नॉट टेक द बस टू क्लास, ये आ जाएगा। इब्राहिम इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, तो ये आएगा पी एंड क्यू, तो इसको आप आर में तब्दील करेंगे, ठीक है। इब्राहिम इज़ नॉट स्मार्ट, आर नॉट हार्ड वर्किंग। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़ते हैं क्योंकि इसी टाइप का होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कि फॉर ईच ऑफ दीज कंपाउंड डिसजंक्शंस, for each of these compound propositions use the conditional disjunctions equivalences. Example number 3, to find an equivalent compound proposition that does not involve conditionals. अब इसमें सिंपल ये है कि आप क्या करें, इस क्वेश्चन नंबर 9 में कोई ऐसी स्टेटमेंट ले आएँ या ऐसा लॉजिकल इक्विवेलेंस ले आएँ जो कि इसके बराबर हो पर इसमें इम्प्लाइड नहीं आ रही हो। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, सिंपली ये करना है, ये वाली एरो वाली सिंबल, इम्प्लाइड वाली सिंबल, कंडीशनल वाली सिंबल को इरेज कर देना है, इसकी जगह कुछ और लिखना है। तो हमारे पास टेबल नंबर जो ऊपर 7 गिवन है उसमें एक फार्मूला है पी इम्प्लाइज क्यू, वो बराबर होता है नेगेशन पी आर क्यू के, नेगेशन पी आर क्यू के बराबर होता है। तो आप क्या करें, इसमें वो फार्मूला लगा दें। पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू है, तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म पर नेगेशन आती है, सेकंड टर्म सेम रहता है, तो फर्स्ट टर्म पर हम नेगेशन लगाने वाले हैं और इम्प्लाइज की जगह यूँ समझें कि आर आ जाएगी और सेकंड टाइम हमारा सेम रहने वाला है, तो ये नेगेशन क्यू हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमारा आंसर यहीं पर ही ख़त्म होता है। नेगेशन पी आर नेगेशन क्यू ये हमारा इसके इक्विवेलेंट आएगा। जब हम इन दोनों की ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो दोनों की सेम आ जाएगी। या इसको, ये डी मॉर्गन्स लॉ आपको शो हो रहा होगा, इसको आप यूँ भी क्लोज कर सकते हैं नेगेशन पी एंड क्यू में, ठीक है, क्योंकि आर था, हमने ये नेगेशन बाहर कॉमन ले ली तो ये आर जो है एंड में तब्दील हो जाएगा। ये दोनों आंसर्स इसके हो सकते हैं, या यहाँ भी ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ भी ख़त्म कर सकते हैं। नंबर बी पार्ट में भी हमें यही करना है। नंबर बी पार्ट पे आते हैं। नंबर बी पार्ट में भी हमें ये इम्प्लाइज वाली सैम्पल को ख़त्म करना है, इसकी जगह कुछ और लगा के लॉजिकली इक्विवेलेंट करना है। इम्प्लाइज आर हमने किया, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं कि पी इम्प्लाइज क्यू है, तो यहाँ पर मैं पहले नेगेशन लगा लेता हूँ, नेगेशन पी आर क्यू, मतलब ये वाला लॉ लगा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा नेगेशन पी, इसकी जगह आर और ये क्यू, ठीक हो गया। उसके बाद हमारी इम्प्लाइज है आर के साथ, फिर हम इसके साथ फार्मूला लगा रहे हैं, ये आएगा, इसके साथ नेगेशन आएगी बाहर और एम्प्लाइज की जगह आर आएगा और आर जो है हमारा सेम रहेगा, आर मतलब वो डिस्जंक्शन वाला, ठीक है। तो हम लगाने वाले हैं नेगेशन, नेगेशन पी आर क्यू, ठीक है, क्योंकि ये सारा टर्म हमारा पी के बराबर है तो पी के ऊपर नेगेशन है, और एम्प्लाइज की जगह हम आर लिखने वाले हैं तो यहाँ पर मैंने आर लिख दी, और हमारा क्यू जो है वो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो ये यहाँ पर आर है तो मैं आर सेम लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। अब यहीं पर भी आंसर ख़त्म कर सकते हैं, या आप चाहें तो ये नेगेशन अंदर भी हम मल्टीप्लाई करके मतलब फार्मूला लगेंगे कि डी मॉर्गन्स लॉ। नेगेशन क्या होता है, नेगेशन में दोनों पर सेपरेट दे रहा हूँ, ये नेगेशन जो है मैंने नेगेशन पी पर दे दी, आर जो है एंड में तब्दील हो गया, ये नेगेशन इस क्यू पर आ गई, नेगेशन आ गई इस क्यू पर, और ये आर हमारा सेम है, ये वाला आर और ये आर सेम। डबल नेगेशन ला लगता है यहाँ पर, नेगेशन नेगेशन, तो ये आ जाएगा पी एंड नेगेशन क्यू आर आर। अच्छा, आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि आपने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, लॉजिकल इक्विवेलेंस, बायोलॉजिकल इक्विवेलेंस ये आपने फार्मूला यूज़ किया, उसके बाद इस पर आपने कौन सा फार्मूला लगाया, ये नेगेशन जो आ रहा है, फिर हमने लगाया इस पर डी मॉर्गन्स लॉ, फिर हमने ये जो लगाया है डबल नेगेशन लॉ लगाया, मैं वर्डिंग में बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ये डबल नेगेशन लॉ है।
हमने ये यूज़ किया है। इसके आगे आप लिख देंगे कि यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, डबल नेगेशन लॉ किया है। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया है। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, ये लॉजिकल इक्विवेलेंस टेबल नंबर 7 से हमने कोई फार्मूला उठाया उसके तहत। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारा सी पार्ट है, उसको भी आखिरी को देख लेते हैं भला। ये सवाल 9 तक मैं ख़त्म करवा रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है अभी। तो सी पार्ट है हमारे पास, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, ये सवाल है। इसमें 3 बार इम्प्लाइज आ रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। आप 1 बाय 1 करके ये इम्प्लाइज सोल्व करते जाएं। ठीक है, वो भी हमारा लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, हो सकता है कि इसमें किताब में आंसर आपके मैच ना भी हों, क्योंकि मैं जो फार्मूला लगा रहा हूँ, अगर आप उनकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे उनके आंसर हमेशा सेम ही आएंगे। ठीक है, अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो सर आपका जो है समझने वाला वो समझ ही जाएगा कि इन्होंने क्या किया, कौन सा फार्मूला लगाया है। तो आप डोंट वरी, ओके, फार्मूला लगाते जाए। सो नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी है, तो हम क्या करेंगे, इस पर फार्मूला लगा रहे हैं, ये हमारा पी है। ठीक है, ये टोटल हमारा पी के बराबर है और ये क्यू के बराबर है। तो नेगेशन आएगी इस नंबर के ऊपर, तो नेगेशन और नेगेशन क्यू किया हमने। ठीक है, इम्प्लाइज की जगह आर लिखा और ये हमने पी सेम लिखा। यहाँ पर इम्प्लाइज और पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू है और नेगेशन क्यू है। ठीक है, अब ये डबल नेगेशन ला लगेगा, तो नेगेशन नेगेशन कैंसिल होकर क्यू आर पी आ जाएगा, इम्प्लाइज है, और यहाँ पर आ जाएगा पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। ठीक हो गया। फिर ये इम्प्लाइज आप इसको ख़त्म करने वाले हैं, तो ये हमारा सारा पी के बराबर है, ये सारा क्यू के बराबर है। तो फिर फार्मूला यूज़ करें, इसको साइड कर देता हूँ मैं, आखिरी सवाल है वैसे भी इस वीडियो का। सो हमारा नेगेशन आ जाएगा इसके ऊपर, मतलब क्यू आर पी के ऊपर, इम्प्लाइज आर में चेंज हो जाएगी और ये वाला हमारा क्यू सेम रहेगा, पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। सो इस पर नेगेशन हम डबल नेगेशन ला लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा कि नेगेशन 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 में सेपरेट दे रहा हूँ, नेगेशन क्यू आर की जगह एंड आ जाएगा और नेगेशन पी आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके अलावा बीच में आर सेम, पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू है, तो पी हमारा पी के बराबर है, क्यू हमारा नेगेशन क्यू के बराबर है। ये वाला लाओ, दोबारा से इम्प्लाइज वाला लगाने वाला हूँ मैं, तो नेगेशन पी इम्प्लाइज की जगह आर और ये हमारा नेगेशन क्यू सेम रहेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारा ये लॉ लग चुका है, यहीं पर आप सवाल इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और उसका पार्ट सी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे, तकरीबन 15-20 मिनट की वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।